उत्तर प्रदेश पर है पूरे देश की नजर, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा जिसका असर, वही जीत जाएगा सबसे बड़े राज का सियासी समर। उत्तर प्रदेश के पहले फेज में 11 जिले, 58 असेंबली सीट। उत्तर प्रदेश के पहले फेज में कैराना असेंबली सीट भी आती है। कैराना असेंबली सीट इन दिनों हॉटस्पॉट बन गई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले कैराना असेंबली हलके से ही डोर टू डोर जाकर बीजेपी के कैराना के उम्मीदवार मेघेंगा सिंह के लिए वोट मांगे। यहां पर 2,99,980 जुमला वोट है। मुसलमानों के ज्यादा वोट कैराना असेंबली हलके में है। 1,24,120 वोट है और यहां पर लगातार नाहिद हसन कामयाबी सपा से दर्ज कर रहे हैं। नाहिद हसन पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। उनकी बहन जो लंदन में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब कैराना असेंबली हलके में भाई का साथ दे रही है और घरे घर जाकर नाहिद हसन के हक में वोट मांग रही है और पूरी कमान संभाली हुई है। सियासी जानकारों की माने तो कैराना असेंबली हलके में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर लगातार नाहिद हसन कामयाबी दर्ज कर रहे हैं और यहाँ पर मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं। नाहिद हसन को मुस्लिम वोट का सीधा फायदा हमेशा होता है और इस मर्तबा भी सपा के उम्मीदवार नाहिद हसन ही है। लेकिन यहाँ से नाहिद हसन के खिलाफ कोई सियासी जमात मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती तो नाहिद हसन को सीधा नुकसान हो सकता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी यही सोचकर नाहिद हसन के खिलाफ AIMIM का उम्मीदवार नहीं उतारा। कैराना असेंबली हलके में अमित शाह इस वजह से ही पहले कैराना असेंबली हलके को ही चुना और मेघेंगा सिंह के लिए वोट मांगा। लेकिन यहां से अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नाहिद हसन के खिलाफ मुकाबला करते तो उनकी भी जमानत बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि मुस्लिम वोट का सीधा फायदा नाहिद हसन को होता है। आज असदुद्दीन अवैसी ने भी वर्चुअल सभा से अवाम को मुखातिब थे। इन्होंने कैराना का जिक्र किया और अमित शाह पर सीधा हमला किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि लखीमपुर खीरी जाना था, वहां पर किसानों की हत्या हुई, लेकिन अमित शाह कैराना असेंबली हलके को चुने। वहां से उन्होंने डोर टू डोर जाकर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। आपको बता दें, असदुद्दीन अवैसी ने अभी तक 100 सीटों में से 39 सीटों पर मजलिस के उम्मीदवार उतारे हैं। असदुद्दीन अवैसी 100 सीटों पर ही मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी का जो नया गठबंधन तैयार हुआ, वो गठबंधन 403 असेंबली सीटों पर मुकाबला कर रहा है, लेकिन 100 सीटों पर ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी जहां पर मुसलमान वोटर्स की ज्यादा संख्या है, वहां से ही मजलिसी उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मीरठ, देवबंद, बरेली ऐसे असेंबली हलकों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला AIMIM का होने जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी मुजफ्फरनगर में मजलिसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन कैराना जो कि मुसलमान वोटों की ज्यादा संख्या है, उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी ने मैदान में AIMIM का उम्मीदवार नहीं उतारा। अब सीधा फायदा नाहिद हसन को मुस्लिम वोट का होगा और नाहिद हसन की कामयाबी यकीनी हो जाएंगी। चाहे वो बीजेपी लाख कोशिशें करे, लेकिन मुस्लिम वोट सीधा नाहिद हसन को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हम पूछना चाहते हैं भारत के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से, आप अपने इन इलेक्शन मुहिम का आगाज कैराना से करते हैं, क्यों नहीं आपने लखीमपुर खीरी से किया? वहां पर जाकर आप उन 4 किसानों को, जिसका आपके मंत्री की गाड़ी से उनको कत्ल कर दिया गया, वहां पर लखीमपुर खीरी को जाना था जनाब अमित शाह को और वोट का उनसे मुतालबा करना था। क्यों नहीं अमित शाह हाथरस गए? जिस वो दलित बच्ची को, जिसकी इज्जत को लूटा गया, जिसका कत्ल कर दिया गया और उसके अंतिम संस्कार में उसके खानदान के अफराद को भी शिरकत कर नहीं दिया गया, वहां पर जाना चाहिए था अमित शाह को। अमित शाह को जाना चाहिए था उन पीड़ित परिवारों के पास जो कोविड की दूसरी वेव में 2021 में और जून में जिनकी लाशें गंगा पर तीर रही थी, मगर सिर्फ भाजपा कहती है कि हमको वोट दो, मुगलों को हराना है।